गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टेंस। ठीक है, तो इसके पहले हमने अपनी क्लास में 5 टेंस पढ़ लिए थे। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। और आज हमें पढ़ना है टेंस नंबर 6, जो कि है अपना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो आज हमें बात करनी है किसके बारे में, सीखना हमें क्या है आज, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, तो हम चलते हैं सीधे इसकी आईडी की तरफ। ठीक, अगर फ्यूचर कंटीन्यूअस की हिंदी की बात करें हम, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस को हिंदी में बोलते हैं निरंतर भविष्य काल। ठीक, अगर हम इसकी आईडी देखें तो आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा कर रहा होगा या कर रही होगी या कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक। और एक और आईडी है इसकी, या तो आपको मिलेगा करता रहेगा, करती रहेगी, या फिर करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी आईडी है। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, या फिर करता रहेगा, करती रहेगी और करते रहेंगे, ये चीजें आपको अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मिलती है तो वो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब अगर इसके हम फॉर्मूले की बात कर लें, तो फॉर्मूला देखें इसका। तो फॉर्मूला हमें इसमें पता है कि हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, सिंपल वाला स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होती है आपकी विल बी प्लस मेन वर्ब का हमें फोर्थ फॉर्म लगाना है। फोर्थ फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन हमें डालना है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें अपने एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन में हमें क्या लिखना है, एक्सप्रेशन हमारे होते हैं ऐसे कार्य जो फ्यूचर में निरंतर होते रहेंगे या चलते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे कार्य जो भविष्य में निरंतर होते रहेंगे या चलते रहेंगे, उनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, आईडी आपके सामने लिखिए, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, या फिर करता रहेगा, करती रहेगी, करते रहेंगे। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगी क्या इसकी, विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होता है, आई फर्स्ट फॉर्म का भी आईएनजी लगाना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। एक्सप्रेशन ऐसे कार्य जो फ्यूचर में निरंतर होते रहेंगे या चलते रहेंगे, उनको बताने के लिए इसका यूज करते हैं हम, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो बच्चों, हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस जो टेंस था इसको अच्छे से समझ लिया है, डिटेल में इसको मैंने आपको समझा दिया कि इसकी आईडी क्या होती है, इसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, क्या कंडीशन होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी। अब हम बात करेंगे इसके सेंटेंसेस की, मतलब एग्जांपल्स आपको दूंगा और फिर उन एग्जांपल्स को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बारिश 2-3 दिन होती रहेगी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, वह मेरा
इंतजार कर रहा होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। चिंता मत करो, मैं आपको समय समय पर कॉल करता रहूंगा। ठीक। क्या आप मुझे शादी के बाद भी ऐसे ही प्यार करते रहोगे? ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस मैंने 4 सेंटेंस आप लोग के सामने लिख दिए। अब इन 4 सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हम इसको वन बाय वन इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, बारिश 2-3 दिन होती रहेगी। ठीक है, तो बारिश के लिए अपन जो सब्जेक्ट का यूज करते हैं वो सब्जेक्ट है इट। ठीक है, जब भी बात वेदर की हो, मतलब मौसम की हो, जब बात कोई भी सेलिब्रेशन की हो, है ना, किसी प्रकार का भी सेलिब्रेशन हो, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन, और जब बात किसी भी फेस्टिवल की, जब इन तीनों की बात होती है, वेदर, सेलिब्रेशन और फेस्टिवल, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट क्या यूज करना पड़ता है? इट, वहां इस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक, इट अपना हो गया। फिर उसके बाद में आएगी आपकी क्या, हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है, विल बी, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब कि आईएनजी फॉर्म। तो रेन है, साथ में क्या हो जाएगा, रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, और फिर बचा क्या, 2-3 दिन, मतलब कि 2-3 डेज। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इट विल बी रेनिंग 2-3 डेज, सिंपल स्ट्रक्चर था। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा इट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रेनिंग, और फिर ऑब्जेक्ट 2-3 डेज। ठीक है, अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, अब इसमें ये भी क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर उसके बाद में क्या आएगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल बी, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, आपकी मेन वर्ब। क्या मेन वर्ब है, वेटिंग, ही विल बी वेटिंग, किसके लिए, फॉर मी, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, तो वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसमें लिखा है, चिंता मत करो, मैं आपको समय समय पर कॉल करता रहूंगा। ठीक, अब इसमें 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस जो है वो ऑर्डर रिक्वेस्ट से है। ठीक, चिंता मत करो, तो इसका इंग्लिश होगा, डोंट वरी। अब सेंटेंस स्टार्ट होगा, जिस टेंस को हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको समय समय पर कॉल करता रहूंगा। तो सबसे पहले आ गया आपका सब्जेक्ट आई, ये भी एक सिंपल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं अपन यहाँ पे, विल बी। फिर उसके बाद में आ जाएगी आपकी मेन वर्ब, ठीक, क्या, कॉल, तो हो जाएगा आपका कॉलिंग। ठीक, आई विल बी कॉलिंग, किसे, आपको, यू। ठीक, और फिर उसके बाद में कब, तो आ जाएगा आपका टाइम टू टाइम, मतलब कि समय समय पर। तो चिंता मत करो, मैं आपको समय समय पर कॉल करता रहूंगा, इंग्लिश में डोंट वरी, आई विल बी कॉलिंग यू टाइम टू टाइम। अब उसका हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या आप मुझे शादी के बाद भी ऐसे ही प्यार करते रहोगे, जो कि क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था मैं। अब सबसे पहले क्या आती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, विल बी।
लेकिन जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर बनती है तो सब्जेक्ट और उसमें क्या होता है, बीच में आ जाता है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच सेंटेंस में। ऐसी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो जो दो वर्ड से मिलकर बनेगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे या डब्ल्यूएच सेंटेंस बनाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका दोनों ही वर्ड्स के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल यू बी, फिर मेन वर्ब आपकी विल यू बी लविंग मी, फिर लाइक दिस, और कब, आफ्टर आफ्टर मैरिज। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, विल यू बी लविंग मी लाइक दिस आफ्टर मैरिज, क्या आप मुझे शादी के बाद भी ऐसे ही प्यार करते रहोगे। ठीक है, तो ये हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो देख लिया है, वो आज स्टडी कर लिया है। ठीक है, पहले मैंने आपको इसके बारे में सारी चीज बताई थी कि जो इसकी आईडी थी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना, करता रहेगा, करती रहेगी, करते रहेंगे। फिर उसकी हेल्पिंग को हमने देखी, तो हेल्पिंग क्या थी, विल बी, और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना था, फोर्थ फॉर्म। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। आई होप कि ये टेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।